ये क्लास 10 का होम साइंस का पेपर है। प्योर परीक्षा 2025 लेटेस्ट है। मैंने हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी का सॉल्यूशन पढ़ करवा दिया। इसके बाद आपको मैथ का मिल जाएगा और ड्राइंग का। ओके, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें ऑल, वर्षा का जल होता है शुद्ध होता है, ठीक है। अतिसार रोग फैलता है, तो इसमें ऑल हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ओके, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका सही आंसर वायुमंडल होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में। ओके, स्कर्वी नामक रोग, विटामिन के क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने में ट्रिक से करवा रखे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा आता है। तो सी की कमी से होता है, सा से स्कर्वी और सी ऐसे ट्रिक से याद रखना। ओके, ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी बेरी होता है, डी से सूखा रोग होता है। टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं, तो सभी में। इसमें ऊनी हो जाएगा, इसमें नेफ्थलिन की गोली हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें सी हो जाएगा। आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? विटामिन ए। इसी की कमी से होता है रतौंधी। चाहिए लू लगने पर रोगी को क्या पीना चाहिए? आम का पाना। हड्डियां मजबूत होती हैं कैल्शियम से, सी ए। इसमें 3 हो जाएगा, स्मायोडेक्स। श्वसन का प्रमुख अंग लंग्स, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, तेज ज्वर में। ओके, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा रहता है? पारा यानी मरकरी, Hg। ओके, अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिवारिक बजट की परिभाषा आपको अच्छे से याद कर लेनी, खूब पूछी आती है। आदर्श कुएं की 4 विशेषता मैंने हाफ ईयरली में करवाई थी, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। कल ऑफ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के लिख दीजिएगा, चावल का, मैदे का और आलू का। ओके, भोजन विषाक्त यानी जहरीला क्यों हो जाता है? पोल्टिस का प्रयोग कब करते हैं? अस्थि भंग के 2 लक्षण, तो आप लिख देना सूजन आना, दर्द होना। ओके, ये लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चॉइस में वैक्यूम क्लीनर की उपयोगिता पूछी गई है, ये मैंने हाफ ईयरली में भी करवाया था। आपको फर्स्ट टर्म और हाफ ईयरली के भी सॉल्यूशन देखने हैं, क्योंकि वहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन खूब पूछा था। जल शुद्ध करने की रासायनिक विधि, निर्जलीकरण क्या है, इसके लक्षण। पानी की कमी होना कहलाता है निर्जलीकरण। शरीर में पानी की जब कमी हो जाती है ना, तब उसे बोलते हैं निर्जलीकरण। वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं? आप इजली बना के भी इसको लिख सकते हैं। में दे रखा है खाद्य पदार्थों के दूषित होने के कारण पूछे गए। ओके, कपड़ा काटते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये वाला करवा दूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। या फिर चॉइस में प्रेशर कुकर की उपयोगिता, इसमें ये वाला करवा दूंगी। नरम आहार क्या है, यह किन परिस्थितियों में दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको ये चॉइस वाले भी याद करने। ओके, उसके बाद 6 रोग अच्छे से कर लेना। 6 रोग, चेचक रोग, ये क्वेश्चन पूछ जाते बोर्ड एग्जाम में। या प्रदूषण वाला, ये भी इंपॉर्टेंट। ओके, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप लिख देंगे। ध्वनि प्रदूषण मानव जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? धब्बे कितने प्रकार के होते हैं? ये वाला कर लीजिएगा। या फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ हाफ ईयरली में, फर्स्ट टर्म में, तो आपको अच्छे से कर लेना है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। शॉर्ट वेरी शॉर्ट का मैं सॉल्यूशन करवा दे रही हूँ, ये आपको इजीली बुक में मिल जाएंगे, ये मैंने कई बार करवाई दिया है, ये आप कर लीजिएगा। ओके, आदर्श कुएं की विशेषताएं आपको लिख देनी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। पोल्टिस का प्रयोग कब करते हैं? पारिवारिक बजट की आपको परिभाषा लिख देनी है। पासबुक और चेकबुक में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से आपको कर लेना। ये पासबुक के बारे में लिख देंगे और ये चेकबुक के बारे में। ओके, आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा। निर्जलीकरण क्या है, इसके लक्षण आपको लिखने हैं। खाद्य पदार्थ दूषित क्यों हो जाता है, ये रीजन आप लिख देंगे। कपड़ा काटते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये आप कर लीजिएगा। ओके, 4 मार्क्स में तो लिख दीजिएगा। ये करवाई दी, आपको बता ही दिया, ये भी बता दिया, ये भी। ओके, और इधर से 4 मार्क्स में ये हो गया,
इधर से ये बता दिया आपको। वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। इधर से ये बता ही दिया। नरम आहार क्या है और ये कब दिया जाता है ये देख लेते। ओके, बाकी ये आप कर लीजिएगा, मैं कई बार आपको करवा चुकी हूँ और इजीली आपको बुक में मिल जाएगा। इधर से ये वाला आपको कर लेना अच्छे से। ओके, वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं तो ये लिख दीजिएगा। आप इसको बना के भी इजीली लिख सकते हैं। ये नरम आहार वाला कर लीजिएगा और ये कब दिया जाता है तो ये रीजन लिख दीजिएगा। ओके, तो मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। इसके बाद आपको मैथ और ड्राइंग का मिल जाएगा तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।